हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ये चैप्टर रहेगा 21 आपके सेलिना टेक्स्ट बुक में, और ये चैप्टर का बेस रहेगा आपका पाइथागोरस थ्योरम, जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जिसका वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल में देख सकते हैं। इसका बेस रहेगा पाइथागोरस थ्योरम, और ये भी आपका राइट एंगल से रिलेटेड वाला चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं बेस से, कॉन्सेप्ट से। हाइपोटेन्यूज क्या है? चलिए शुरू करते हैं राइट एंगल से। एक राइट एंगल ट्राइंगल है विच इज राइट एंगल एट एंगल बी। अगर एंगल बी पर राइट एंगल है, यानी आपका हाइपोटेनस क्या हुआ? आपका हाइपोटेनस हो गया AC। ये वाला फिक्स रहेगा कि आपका हाइपोटेनस तो AC ही रहेगा। हाउ टू फाइंड हाइपोटेनस या हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आपका बेस स्क्वायर। देखिए, जब हाइपोटेनस आप AC को ले रहे थे तो परपेंडिकुलर आप AB या BC को ले सकते थे या वाइस वर्सा कर सकते थे, लेकिन इस चैप्टर में आपको एक रेफरेंस एंगल दिया रहेगा। ये 90 डिग्री एट B है, और समझे आपको दे दिया कि रेफरेंस एंगल फॉर अ पर्टिकुलर सम इज एंगल A। एंगल A क्या है? रेफरेंस एंगल। तो जब रेफरेंस एंगल आपका एंगल A रहेगा तो आपका हाइपोटेनस तो फिक्स है। देखिए, हाइपोटेनस ने अपनी जगह फिक्स कर रखी है, यानी वो 90 डिग्री के सामने वाली साइड ही आपकी हाइपोटेनस रहेगी। बट जो परपेंडिकुलर और बेस है ना, वो आपका वेरी होता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन योर एंगल ऑफ रेफरेंस। चलिए, एंगल ऑफ रेफरेंस अगर A दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, तो इसके सामने वाली साइड यानी ये वाली क्या रहेगी? परपेंडिकुलर रहेगी फॉर एंगल A। परपेंडिकुलर कौन रहेगा? BC। और ए बी क्या होगा? ए बी आपका बेस, और AC जैसे मैंने बताया उसने अपनी जगह जमा के रखी है, वो आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। अगर एंगल ऑफ रेफरेंस आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल C, एंगल ऑफ रेफरेंस वो एंगल भी दे नहीं सकते, क्योंकि एंगल भी आपका ऑलरेडी राइट एंगल ट्राइंगल है। इस तरह राइट एंगल है एंगल B पे। एंगल C अगर उन्होंने दे दिया आपका एंगल ऑफ रेफरेंस, तो इसके सामने हम जाएंगे यहाँ पे। AB will be what? Correct. AB is going to be your perpendicular when you take angle C as the reference angle, and ये वाला AB क्या हो गया आपका? perpendicular, और बेस क्या रहेगा? BC। AC क्या रहेगा? AC क्या रहेगा? AC हाइपोटेनस ही रहेगा। दोनों केस में आपका हाइपोटेनस सेम रहेगा, परपेंडिकुलर और बेस आपका चेंज होता रहेगा। ये है कॉन्सेप्ट इस वीडियो का। हाइपोटेनस यानी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस क्वेश्चन में या इस पूरे चैप्टर में आपका रेफरेंस ऑफ एंगल दिया रहेगा, उस हिसाब से आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहेगा, हाइपोटेनस फिक्स रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है रिलेशनशिप बिटवीन योर साइड्स एंड एंगल्स ऑफ योर राइट एंगल ट्राइंगल, यानी राइट एंगल ट्राइंगल का साइड्स और एंगल्स की अंडरस्टैंडिंग हमें बताता है। अब आप कहेंगे मैम ये वाला चैप्टर हमें कहाँ काम आने वाला है? देखिए, ये रियल लाइफ एप्लीकेशन चैप्टर है। अगर आप आगे जाके इंजीनियरिंग है, नेविगेशन है या आर्किटेक्चर करेंगे, तो ये वाला चैप्टर आपका बेस रहेगा। आपको जाके हायर मैथमेटिक्स पढ़ना है तो भी ये चैप्टर आपका बेस रहेगा। इस चैप्टर को प्लीज नेग्लेक्ट मत करिए, ये आपका 10th में भी कंटिन्यू रहेगा। चलिए देखते हैं ये क्या पोम लिख ली मैम ने। ऐसा मत सोचिए कि कोई पोम लिखी है। देखिए क्या है? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। ये वाला आपको याद करना है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। क्यों याद करना है? देखिए, ये कुछ रेशियोज है जो आपके इस चैप्टर में हेल्पफुल होने वाले हैं। कौन से है? साइन, कॉस, टैन। यहां तक पढ़ेंगे सिर्फ, फिर वहां जाएंगे। फर्स्ट कौन सा है? साइन, कॉस, टैन। ये क्या है? थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। देखिए यहाँ पे ये थीटा लिखा हुआ है। जब आपका रेफरेंस एंगल दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो समझिए रेफरेंस एंगल आपका A है, तो ये हो जाएगा साइन A, कॉस A, टैन A, अगर A के बारे में पूछा है। अगर कोई दूसरे एंगल को रेफरेंस एंगल बताया है, तो उस एंगल का नाम हम यहाँ पे लिख के उनके रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। रेशियोज क्या होते हैं? अब देखिए, साइन थीटा फाइंड करना है तो हमको क्या डिवाइड करना है? ये आपका P और H। P यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। इसको कैसे याद करेंगे? सम यानी आपका साइन का S हो गया,
पीपल, पी यानी परपेंडिकुलर और h यानी हैव का हाइपोटेनस। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, कॉस थीटा क्या रहेगा, कर्ली ब्राउन हेयर, टर्न परमानेंटली ब्लैक, टैन थीटा क्या रहेगा, टर्न परमानेंटली ब्लैक। ठीक है, ये आप याद कर लेंगे तो इससे रिलेटेड आप जल्दी जल्दी इसको फाइंड कर पाएंगे। अब यहाँ पे इन 3 रेशियोज के ऑपोजिट 3 रेशियो और है, उनको आपको याद करना पड़ेगा। साइन थीटा का ऑपोजिट क्या है, कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा आपका क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो कोसेक थीटा अगर फाइंड आउट करना है तो आप इसको उल्टा कर लेंगे, विच इज हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। कोसेक कॉस थीटा क्या है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो इसका ऑपोजिट क्या है, सेक थीटा, विच इज हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस। टैन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो देखिए साइन का ऑपोजिट कोसेक, याद करना है आपको, साइन का ऑपोजिट कोसेक, कॉस का ऑपोजिट सेक, टैन का ऑपोजिट कॉट। ये याद करने के बाद अगर ये रिडल हम याद कर ले, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, टर्न परमानेंटली ब्लैक, इसका रिवर्स हम यहाँ पे करते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज के साथ। नंबर 2 21A का आपका एक्सरसाइज रहेगा। यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, BC आपका क्या है 4 और AB इज गिवन एज 3। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें ये सब करना है, 1 2 3 4 5 6, साइन A, कॉस A, कॉट A, सेक C, कोसेक C और टैन C। यानी कुछ जो ये A है ना, ये आपका रेफरेंस एंगल है, ये जो स्टार्टिंग के जो 3 है वो उसका आपको रेफरेंस एंगल A रखना है, और जो 3 इनको फाइंड आउट करेंगे तब आपको रेफरेंस एंगल क्या रखना है, C। देखिए जब क्वेश्चन को देख लेंगे ना, इमीडिएटली आप रेफरेंस एंगल के हिसाब से आपका परपेंडिकुलर और बेस कौन सा रहेगा उसको राइट डाउन कर लीजिए। एंगल A, यहाँ पे है एंगल A, ये रहा आपका एंगल A। देखिए पहले तो हाइपोटेनस कौन सा है उसको फाइनल कर लेते हैं। जैसे एंगल भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल, इसके सामने आप जाएंगे, यानी AC क्या हुआ, AC आपका हाइपोटेनस फिक्स है, बट आपका परपेंडिकुलर और बेस क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो अगर एंगल A आपका रेफरेंस एंगल है तो इसके सामने आइए, ये CB क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर, सामने वाला कौन बनेगा, परपेंडिकुलर, रेफरेंस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा। तो एंगल A का परपेंडिकुलर कौन बना, BC, और AC क्या रहेगा, AC इसका बेस, सॉरी AB क्या रहेगा, AB आपका बेस रहेगा, AC तो हाइपोटेनस हो गया ना, AB क्या है आपका बेस रहेगा। अब एंगल C को रेफरेंस लेते हैं, यानी ये वाला, इसके सामने वाली साइड, इसके सामने वाली तो ये वाली साइड है AB, तो यहाँ पे आप आ जाइए, C के सामने ये क्या है, AB आपका क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और बेस क्या बना, बेस जहाँ पे एंगल्स कनेक्टेड है वो आपका बेस बन गया। ठीक है, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में अभी A भी गिवन है, C भी गिवन है, बट हमें AC नहीं गिवन है। AC क्या है, AC आपका हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस के फॉर्मूला से फाइंड करेंगे, हेच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हेच स्क्वायर पता नहीं, बेस किसी को भी ले लीजिए, 4 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, 4 4s are 16, 16 plus 3 9, 25, h square is equal to 25, therefore h क्या हुआ, square root of 25, h is equal to 5। h क्या है आपका 5 है, हाइपोटेनस यहाँ लिख लीजिए, हाइपोटेनस क्या है 5। देखिए मैंने कहा था इस चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम आपका बेस रहेगा, यहाँ पे आपका काम आ रहा है पाइथागोरस थ्योरम। h हमने फाइंड कर लिया 5, अब इसकी जरूरत नहीं, इसको हटा दीजिए, बोर्ड से हटाइए, बुक से नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, साइन A, साइन A का क्या है, रिडल क्या था, सम पीपल हैव, पीपल हैव। अब एंगल A को रेफरेंस में लेके आपने परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेनस क्या है, उसको लिख दिया यहाँ पे। तो क्या है, P, BC है P आपका, और हाइपोटेनस क्या है AC। BC का वैल्यू लिखिए, क्या है BC 4, 4 डिवाइडेड बाई AC 5, ये आपका फाइंड हो गया। बस ये इतना ही इजी है, ये फाइंड हो गया। 4/5 क्या है आपका
साइन ए। फिर क्या है, कॉस ए, कॉस ए। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। ब्राउन क्या है, मतलब बेस क्या है, बेस आपका ए बी है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस विच इज ए सी। हाइपोटेनस तो फिक्स है ना, ए बी क्या है 3, ए सी क्या बना आपका 5। सो 3/5 विल बी योर कॉस ए। कॉट ए, कॉट ए, देखिए कॉट हमारे रिडल में नहीं है, यानी वो किसी का ऑपोजिट है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, टर्न, टैन आता है इसके नीचे, टैन ए। तो कॉस, कॉट जो है वो किसका ऑपोजिट है, कॉट आपके टैन का ऑपोजिट है। किसका ऑपोजिट है, टैन। टैन क्या है, टर्न्ड, टर्न, टैन क्या है, परमानेंटली ब्लैक, टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक। तो कॉट क्या होगा, ये टैन का एग्जैक्टली ऑपोजिट है, यानी B/P हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, क्योंकि टैन क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो टैन का ऑपोजिट क्या है, कॉट, जो कि हमने लिख लिया। देखिए जब स्टार्टिंग अब सम सॉल्व करेंगे ना, आपके राइट हैंड साइड में एक छोटा सा ये वाला नोट बना दीजिए। क्यों बना दीजिए, क्योंकि इसको जब आप देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कौन किसका ऑपोजिट है। कॉट ए ऑपोजिट है टैन का, टैन क्या है, परमानेंटली ब्लैक, P/B, तो उसको कर देंगे B/P। व्हाट इज योर बेस, ए का ही पूछा है ना, हाँ, बेस क्या है AB, और परपेंडिकुलर क्या है BC। AB क्या है 3 और ABC क्या है 4। सो व्हाट इज कॉट A, 3/4। सेक सी, सेक आपके रिडल में नहीं था, क्या था, सम पीपल हैव साइन कर्ली ब्राउन हेयर, कॉस टर्न परमानेंटली ब्लैक, यानी टैन था। तो ये सेक किसका ऑपोजिट है, सेक ऑपोजिट है आपके कॉस का। कॉस का क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे दिमाग में सोचिए, कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर। तो ये क्या हो जाएगा, हेयर ऊपर चला जाएगा, ब्राउन नीचे आ जाएगा, तो H/B। अब आपको कौन सा वाला कॉलम देखना है, ये देखना है, क्योंकि आपका रेफरेंस एंगल कौन है, रेफरेंस एंगल C है। रेफरेंस एंगल जब चेंज होता है तो आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या है, आपका हाइपोटेनस जो कि एकदम फिक्स है AC, और बेस क्या है BC। सो AC क्या है, यहाँ पे AC 5 है, और BC क्या है, BC आपका 4 है। तो क्या हुआ आपका सेक C 5/4। नेक्स्ट क्या है, ये हो गया कोसेक। कोसेक किसका ऑपोजिट है, कोसेक C। यहाँ पे देखिए कोसेक किसका ऑपोजिट है, साइन का ऑपोजिट कोसेक है। साइन क्या है, सम पीपल हैव, पीपल हैव, तो हम कर देंगे H/P। पीपल हैव क्या होता है, P/H। तो ये किसका ऑपोजिट है, साइन का ऑपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा H/P। हाइपोटेनस क्या है AC, और परपेंडिकुलर क्या है इधर AB। व्हाट इज योर AC, जस्ट राइट डाउन द नंबर। व्हाट इज योर AB 3, 5/3 रेशियो रहेगा कोसेक C का। नेक्स्ट क्या है, टैन C, ये तो हमें रिडल में पता है, टैन, टर्न परमानेंटली ब्लैक, परमानेंटली ब्लैक। P क्या है, P AB by BC। व्हाट इज योर AB, जस्ट चेक, AB है 3 और BC क्या है 4। 3/4 विल बी रेशियो फॉर टैन, नहीं, टैन क्या है, टैन C लिखना बहुत जरूरी है, टैन। यहाँ देखिए जब फाइंड आउट कर लिया है तो 5/4 क्या है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिए। 4 1 जा 4 और 1, 4 1 जा 4, 1 4 + 1 5/4। ये क्या है, 3 1 जा 3 और बचा क्या 2, 1 2/3, 3 1 जा 3 + 2, 1 2/3। ये क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला फिगर गिवन है, ट्राइंगल ABC विच इज राइट एंगल्ड एट एंगल A, यानी आपका हाइपोटेनस क्या हुआ, उसके सामने वाला लाइन यानी BC। फाइंड क्या करना है, cos B tan C, sin B का स्क्वायर, cos B का स्क्वायर, sin B cos C टू बी मल्टीप्लाइड टू cos B मल्टीप्लाइड टू sin C। ये डॉट जो है ना, ये मल्टीप्लीकेशन का डॉट है। देखिए सबसे पहला काम हम रेफरेंस एंगल को मद्देनजर रखते हुए क्या फाइंड आउट करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस, क्योंकि हाइपोटेनस तो हमारा फिक्स है, उसने अपनी जगह ले ली है, पर बेस और परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है, फ्लक्चुएट या वेरी करता है।
चलिए देखते हैं, जब एंगल बी किस किस का पूछा है, बी सी बी 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 सी, तो यानी एंगल बी और एंगल सी का अगर हम परपेंडिकुलर और बेस फाइंड आउट कर लेंगे तो मोर देन एनफ हो जाएगा आपका। ठीक है, पहले लिख लीजिए हाइपोटेनस क्या है दोनों का, बी सी फिक्स है हाइपोटेनस, बी सी आपका फिक्स हो गया। अब एंगल बी यहाँ पे है, एंगल बी के सामने जाइए, ए सी क्या है, परपेंडिकुलर है ए सी एंगल बी के लिए, और बेस क्या रहेगा, ए बी आपका बेस रह जाएगा। फिर आते हैं एंगल सी, हाइपोटेनस एंगल सी का 17 ही रहेगा। एंगल सी के सामने जाइए ए बी, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, और बेस क्या बनेगा, ए बी परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस है, ये जो ए सी है ना ये हो जाएगा आपका बेस व्हेन यू टेक एंगल सी एज ए रेफरेंस। ठीक है, इसको पहले रेडी कर लीजिए। आपके राइट हैंड साइड में आप लिख लीजिए साइन का ऑपोजिट कोसेक है, कोस का ऑपोजिट सेक है, टैन का ऑपोजिट कॉट है। अब शुरू करते हैं 1 बाय 1 सॉल्व करना। कॉस बी लिखिए, कॉस, कॉस किसका फाइंड आउट करना है, बी, इसको ध्यान से देखना है, कॉस बी। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, देखिए कॉस के लिए कर्ली ब्राउन हेयर है, कोसेक जब जहां पे आपको कोसेक पूछा जाएगा वहां पे सी समझ के कर्ली ब्राउन हेयर मत करिएगा, रॉन्ग जाएगा। कॉस का क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर। बी क्या है आपका एंगल बी में, ए बी, एंड हाइपोटेनस है बी सी। ए बी का वैल्यू लिख लीजिए जल्दी से, 8 बाई बी सी आपका 17। ये आगे कुछ होगा नहीं इसका, यानी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो इसको ऐसे ही रखेंगे। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, टैन सी। टैन किसका फाइंड आउट करना है, सी का। इसको ध्यान से देखिए, टर्न परमानेंटली ब्लैक। पी क्या है यहाँ पे, ए बी, और बेस क्या है, ए सी। आपको कॉलम एंगल सी में देखना है, यहां पे देख के मत लिख लीजिएगा। एंगल सी, ए बी क्या है 8, और ए सी क्या है, ए सी तो हमने फाइंड ही नहीं किया है। चलिए पहले ए सी फाइंड करना पड़ेगा। ए सी कैसे फाइंड करेंगे, हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर, इसको आपको फर्स्ट स्टेप करना है। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है 17 स्क्वायर, बेस क्या है 8 ले लेते हैं, और पी स्क्वायर। 17 का स्क्वायर टू 89 आएगा, यहाँ पे 64 आ जाएगा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। पी इज इक्वल टू जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 225। पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 225, तो पी क्या हुआ आपका 15 हुआ। देखिए ये वाला यहाँ पे टेस्ट है कि आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ के आए हैं या नहीं आए हैं, क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस को इंक्लूड करके फिर आप रेशियोज फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, P आपका हो गया 50। यहाँ पे लिख लीजिए, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, देन गो फॉर फाइंडिंग ऑल दीज। 15 आ गया तो AC क्या होगा 15। नेक्स्ट क्या है, साइन बी का स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर बी यानी क्या है, साइन बी को फाइंड करना है, उसको स्क्वायर कर दीजिए, और कॉस बी को फाइंड करिए, उसको स्क्वायर कर दीजिए। हमने कॉस बी यहाँ फाइंड किया हुआ है। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, ये 1 है ये 2 है, थर्ड वाले को लिखिए साइन बी का स्क्वायर प्लस कॉस बी का स्क्वायर। साइन बी क्या है, सम पीपल हैव, साइन बी क्या होगा, सम पीपल हैव। पी क्या है, बी के कॉलम में देखिए, पी है ए सी और एच है आपका बी सी। पी क्या है, ए सी क्या है 15, आपका बी सी क्या होगा 17। 15 बाई 17 ये आपने फाइंड कर लिया। अब इस फॉर्मूला में पुट कर लीजिए, 15 बाई 17 का स्क्वायर को ऐड किससे करना है, कॉस बी का स्क्वायर। कॉस कहाँ है, ये कॉस भी हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, इसलिए हम यहाँ पे फाइंड नहीं कर रहे। 8 बाई 17 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाई, अलग से लिख रही हूं 289 और 289। फिर क्या होगा, एलसीएम लेंगे, आपका बेस सेम ही है तो एलसीएम लेने का कोई काम नहीं है। 289
और 225 प्लस 64 को ऐड कर लीजिए, क्या आया 289 डिवाइडेड बाई 289, कैंसिल कर दीजिए, आपका आंसर क्या है 1। सो योर साइन बी स्क्वायर और कॉस बी स्क्वायर का एडिशन क्या है 1। देखिए देखते हैं क्वेश्चन 4 को, क्या करना है साइन बी मल्टीप्लाइड टू कॉस सी और ऐड करना है कॉस बी और साइन सी। साइन बी हमने पहले फाइंड कर लिया विच इज 15/17 हमने पहले फाइंड कर लिया है, और कॉस बी 8/17 जो पहले हमने फाइंड कर लिया। फाइंड अभी बाकी क्या है करना, कॉस सी और साइन सी। फाइंड करिए, कॉस किसका फाइंड करना है, सी का, कर्ली ब्राउन हेयर। बी यानी क्या हुआ आपके सेक्शन सी में, देखिए बी आपका ए सी और हाइपोटेनस है बी सी। ए सी क्या है, ए सी 15 है, बी सी आपका 17 है, 15/17। साइन सी, साइन फाइंड करना है किसका, सी का, सम पीपल हैव, पीपल पी क्या है ए बी, हाइपोटेनस है बी सी, ए बी क्या है, ए बी आप लिख लीजिए 8 और बी सी है 17। 4 रेशियो चाहिए थे, 4 रेशियो फाइंड कर लिए। अब फॉर्मूला में पुट कर लेते, क्या है साइन बी, फर्स्ट क्या है साइन बी यानी 15/17 किससे मल्टीप्लाई करना है, कोस सी से यानी 15/17 से। इसको एक ब्रैकेट में डाल दीजिए। ऐड किससे करना है, ऐड करना है कॉस बी से। कॉस बी क्या है आपका 8/17 मल्टीप्लाइड टू साइन सी विच इज अगेन 8/17। 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 225 डिवाइडेड बाई 289 प्लस 8 8 जा 64 डिवाइडेड बाई 289। हमारा एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, 289 कॉमन है, सेम नाम सेम नंबर, 225 प्लस 264 289, कैंसिल कर दीजिए, आंसर क्या आया 1, यानी इसका आंसर है आपका 1। नंबर 4, ये वाला ट्राइंगल आपको गिवन है, 2 राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा आपका। 2 राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, फाइंड ये सब करने हैं, कॉस ए कोसेक ए tan a स्क्वायर माइनस सेक ए स्क्वायर, साइन सी सेक सी और कॉट सी का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन 2 सी, साइन स्क्वायर सी। फर्स्ट फाइंड करेंगे वैल्यूज, क्या वैल्यूज फाइंड करेंगे, देखिए पहले इस ट्राइंगल को लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, दिस इज डी, इन ट्राइंगल ए बी डी हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये क्या हुआ आपका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर हमें नहीं पता, लिख लीजिए बेस क्या है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 3 जा 9 4 4 जा 16, देयरफॉर h स्क्वायर इज इक्वल टू 25। h क्या हुआ आपका स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 5। h किसको दिया था हमने, इसको नाम दिया था, यानी ये हो गया 5। फिगर में लिखना जरूरी है, फिगर में ही लिखिए इसको। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में आ जाइए, इसका हाइपोटेनस गिवन है, राइट डाउन इन ट्राइंगल बी सी डी, क्या है बी सी डी में, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस है 12, क्यों है हाइपोटेनस 12, 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेनस होती है। बेस स्क्वायर 4 को ले लीजिए और परपेंडिकुलर पी स्क्वायर को ले लीजिए, 12 12 जा 144 राइट, हाँ 144 और ये हो गया 16 पी स्क्वायर, शिफ्ट कर दीजिए 144 माइनस 16 आ जाएगा 128 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। पी क्या हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 128। अब स्क्वायर रूट ऑफ 128 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए एलसीएम यहीं पे ले लेती हूँ, 128 लिखिए, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, एक बच गया, 2 6 जा 12, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। ठीक है, अब क्या करना है, अब पेयरिंग करना है। पेयरिंग करिए, ये दोनों एक पैर, ये दोनों एक पैर, ये दोनों एक पैर, कितने पैर हुए 3 पैर। इस पैर में से 2 नंबर का पैर है ना 2 का,
तो एक 2 ले लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 बाहर आ जाएगा आपका, और एक जो 2 बचा है ना वो रूट के अंदर रह जाएगा। ठीक है, ये कैसे हुआ मैम? देखिए 2 2 ज़ा 4, जब 4 स्क्वायर के अंदर है तो बाहर आके बन जाएगा आपका 2, यानी इसका एक 2 लिया हमने। ए स्क्वायर है, 2 2 ज़ा 4, 4 स्क्वायर के अंदर है यानी बाहर, स्क्वायर रूट के अंदर है यानी बाहर आ गया, तो आपका फिर से और एक 2 हो गया। ये क्या है? पेयर, 2 2 ज़ा 4 है, किसके अंदर है? स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर रूट क्या है? 2। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आपके पेयर के निकल गए। एक सिंगल 2 बचा है जिसको हम अंदर रखेंगे, जो आपका 8√2 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 साइड्स हमने फाइंड कर लिए। फाइंड क्या करना है? कॉस ए रेफरेंस एंगल है और सी रेफरेंस एंगल है, तो लिख लीजिए एंगल ए जब रेफरेंस है तो आपका हाइपोटेनस और वो सब क्या होगा, और एंगल सी। हाइपोटेनस क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या होगा? बेस। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यूज लिख लेंगे। आपका हाइपोटेनस क्या है? एंगल ए इस वाले ट्राइंगल में है, एंगल सी आपके इस वाले ट्राइंगल में। इसका ध्यान दीजिए, यहाँ पे एंगल ए यहाँ पे है। अगर एंगल ए मेरा रेफरेंस एंगल है तो सामने वाला क्या हुआ? परपेंडिकुलर मेरा 4 हो गया, हाइपोटेनस मेरा 5 है और बेस मेरा 3 है। इस वाले ट्राइंगल को देखिए। अब नेक्स्ट एंगल सी, इधर आ जाइए। एंगल सी यहाँ पे है, एंगल सी यहाँ है, यानी एंगल सी के सामने वाला क्या हुआ? परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनस तो 12 ही है, 90 डिग्री के सामने वाला, और आपका बेस क्या है? 8√2। अब फाइंड करते हैं 1 बाई 1। कॉस ए क्या है? कॉस किसका फाइंड करना है? ए का। कॉस यानी कर्ली ब्राउन है, बी बाई एच। बी क्या है? व्हेन योर रेफरेंस एंगल इज ए, बी है आपका 3 और एच है आपका 5। कॉस ए क्या आया? यहाँ पे मैं मेरे लिए लिख रही हूँ रेफरेंस के लिए 3/5। कोसेक ए, कोसेक किसका ऑपोजिट है? देखिए सम पीपल हैव यानी साइन, कर्ली ब्राउन है यानी कॉस, टर्न परमानेंटली ब्लैक यानी टैन। कोसेक तो है नहीं वहां पे, तो कोसेक किसका ऑपोजिट है? साइन का ऑपोजिट क्या होता है? कोसेक। साइन क्या है? सम पीपल हैव, पी बाई एच है, तो इसको हम कर देंगे एच बाई पी, विच इज एच बाई पी। किसका? एंगल ए का एच देखिए 5 और पी हो गया 4, 5/4। 5/4 को ऐसे ही रखेंगे और इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो प्रॉपर कर लेंगे। 4 1 ज़ा 4 और 1 1/4। नेक्स्ट क्या है? tan ए का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, इसको मैं यहां लिख लेती हूं 1 1/4। tan क्या है? टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, परमानेंटली ब्लैक, माइनस किसका करना है? सेक। सेक किसका ऑपोजिट है? यहाँ पे पहले आइए, कॉस का ऑपोजिट है। कॉस यानी कर्ली ब्राउन हेयर, यानी एच बी, बी एच का हो गया, हो जाएगा एच बी का स्क्वायर। देखिए ये जो है ना ये जो ऑपोजिट्स है ना, इसको आपको याद करना बहुत जरूरी है। कॉस का ऑपोजिट सेक, टेन का ऑपोजिट कॉट और साइन का ऑपोजिट कोसेक। तो हमने ये कौन सा है आपका? एंगल ऑफ रेफरेंस ए है, तो P क्या है? 4 और बेस क्या है? 3। इसका स्क्वायर करना है, माइनस किससे करना है? हाइपोटेनस 5 और बेस आपका 3 का स्क्वायर। पहले स्क्वायर करेंगे फिर इसको माइनस कर देंगे। 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, माइनस किससे करना है? 5 5 ज़ा 25 डिवाइडेड बाई 9। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या आएगा? -9 डिवाइडेड बाई 9। 16 माइनस 25, -25 बड़ा नंबर है तो -9 आ जाएगा आपका, कैंसिल होके इसका आंसर आ गया -1। ये क्या है? -1। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या करना है? साइन सी, शू, चलिए कोई बात नहीं, सी का ही फाइंड करना है। आगे क्या कर रहे हैं? साइन सी लिख लीजिए। साइन किसका फाइंड करना है? सी का। सम पीपल हैव, साइन सी में देख लीजिए पी क्या है? 4 और एच क्या है? 8√2।
h 8√2 नहीं है, सॉरी, h आपका 12 है. Some people have 4/12. 4 1s are 4, 4 3s are 12, 1/3, because fractions are always written in a simplified version. Next क्या है, ये हो गया हमारा 1/3. sec c, sec किसका ऑपोजिट है, देखिए sec आपके उस रिडल में नहीं है, तो sec किसका ऑपोजिट है, cos का ऑपोजिट है. cos क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर. b/h तो कर लेंगे h/b. हाइपोटेनस है 12 डिवाइडेड बाय बेस क्या है 8√2. सेक हो गया, इसकी 4 में जा रहा है, 4 2s are 8, 4 3s are 12, क्योंकि ये दोनों क्या है, होल नंबर है जो बाहर की तरफ है. तो आंसर क्या हो गया, 3/2√2 इज योर आंसर फॉर सेक सी. 3/2√2. ये मैं मेरे रेफरेंस के लिए लिख रही हूँ, अगर आगे काम आए तो मैं यहाँ से वैल्यूज देख के लिख सकती हूँ. ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है, कॉट सी स्क्वेयर. लिखिए यहाँ पे क्या करना है, कॉट फाइंड आउट करना है किसका, सी का, और उसको स्क्वायर कर देना है, और माइनस किससे करना है, साइन सी से. देखिए साइन से हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, यहाँ पे कॉट किया है क्या, नहीं किया. चलिए कॉट कर लेते हैं. कॉट सी क्या होगा, कॉट किसका फाइंड करना है, सी का. कॉट किसका ऑपोजिट है, यहाँ आ जाइए, टैन का ऑपोजिट है. टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, p/b उसका उल्टा कर दीजिए, b/p. कौन से सेक्शन में देखना है, सी वाले में, तो क्या होगा 8√2 डिवाइडेड बाई p. 4 1s are 4, 4 2s are 8, यानी आपका आंसर क्या हुआ 2√2. किसका है 2√2, कॉट का है 2√2. अब यहाँ पे डाल दीजिए 2√2 है कॉट सी, पर यहाँ क्या है क्वेश्चन में, कॉट सी का स्क्वायर, यानी इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, -1 डिवाइडेड बाई साइन सी. साइन सी क्या है 1/3. 1/3 का क्या करना है, स्क्वायर करना है. ठीक है, इसको करेंगे पहले. 2 का स्क्वायर हो गया 4, √2 का स्क्वायर होता है 2. 2 का स्क्वायर 4, √2 इंटू √2, अंदर का नंबर आ जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा 2, यानी 4 2s are 8. देखिए इसको मैं ठीक से आपको, अगर नहीं आपका इरेशनल नंबर हुआ है तो देखिए 2 स्क्वायर हो गया 4, इंटू किससे करना है, √2 इंटू √2 यानी 2. सो 4 2s are 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 1 डिवाइडेड बाई 1/9. ये क्या हो जाएगा, 8 यहाँ पे होगा, माइनस ये 1/9 क्या हो जाएगा, उल्टा होके 9/1 हो जाएगा, यानी ये वाला नंबर 1/9 आपका ऊपर जाके 9/1 विथ मल्टीप्लिकेशन साइन हो जाएगा. क्योंकि फ्रैक्शन में हमने सीखा है, जब दो फ्रैक्शन का डिवीजन साइन हो तो डिवीजन कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लिकेशन, और जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है ना वो रेसिप्रोकेट हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है. तो ये 1/9 हो गया, 9/1 तो क्या हुआ, 9 आंसर आया. 9/1 या 9 एक ही है, 8 - 9 आंसर आपका आ गया -1. क्वेश्चन नंबर 5, ये फिगर गिवन है आपको, ये फिगर गिवन है, यानी दो राइट एंगल ट्राइंगल है आपका. ABD एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ADC एक राइट एंगल ट्राइंगल है. फाइंड क्या करना है, साइन B tan C sec B स्क्वायर माइनस tan B स्क्वायर साइन C स्क्वायर माइनस cos C स्क्वायर. देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एंगल्स यानी लाइंस फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट ट्राइंगल क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABD, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेनस कौन सा है, 90 डिग्री, ये है सामने वाला, ये हाइपोटेनस है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस ले लीजिए 5 को, ये वाला 5 गिवन है 5 स्क्वायर, और परपेंडिकुलर को आप कर लीजिए क्वेश्चन मार्क. 169, 13 इंटू 13 169 आ जाएगा आपका. 5 का स्क्वायर 25 प्लस b स्क्वायर. देखिए आप स्टैंडर्ड 9 में आ गए. अभी आपको स्क्वायर और क्यूब्स, एटलीस्ट स्क्वायर तो आपको 20 तक आने चाहिए, यानी 20 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर टिल 20, और क्यूब्स नहीं हो तो कम से कम आप 10 तक तो ज़रूर सीखिए. तो आपके सारे चैप्टर्स में क्या ये वाले कैलकुलेशन नहीं तो आप 13 इंटू 13 करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा. 169 - 25 इज इक्वल टू
पी स्क्वायर, ये क्या हुआ 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। पी क्या हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 144, देयरफॉर पी इज योर 12। देखिए ये 12 लिखने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि 12 का स्क्वायर क्या है 144, तो आपका काम कितना आसान हो जाता है। तो आपका ये क्या है 12 है, ये लिख लीजिए यहाँ पे, ये 12 आ गया। अब नेक्स्ट वाले ट्राइंगल में करते हैं। इन ट्राइंगल ADC, देखिए पहले ट्राइंगल ABD ही लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू गिवन थी, हमने थर्ड फाइंड कर ली। लेकिन ट्राइंगल ADC में एक ही वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में, विच इज 16, ये तो हमने अभी फाइंड की है। तो क्या है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है हमें नहीं पता, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन हमें नहीं पता है। तो बेस स्क्वायर क्या हुआ 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। 12 स्क्वायर क्या हुआ 144, 16 स्क्वायर 256। ऐड करिए दोनों को 10 10 400। 400 क्या है आपका h स्क्वायर, यानी h क्या हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 400। 400 का स्क्वायर रूट क्या है 20, तो यहाँ लिख लीजिए 20। हमने सारे साइड्स की वैल्यूज फाइंड कर ली है। अब जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। फाइंड हमें क्या क्या करना है 1 2 3 4। फाइंड करने से पहले सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया, एंगल को रेफरेंस लेके उसके वैल्यूज लिख लीजिए। बी सी बी बी पूछा हुआ है तो एंगल बी को रेफरेंस ले लेंगे और एंगल सी को रेफरेंस ले लेंगे। हाइपोटेनस हाइपोटेनस, बेस बेस, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, ठीक है। एंगल बी कहाँ है, ये रहा, एंगल बी ये रहा। इस वाले ट्राइंगल में देखिए राइट एंगल यहाँ है, यानी 13 तो आपका हाइपोटेनस हो गया, इसको फिक्स कर दीजिए पहले। एंगल बी के रेफरेंस से आप हाइपोटेनस को फाइंड नहीं करेंगे, जहां पे आपका राइट एंगल ट्राइंगल है उसके सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेनस हो जाएगी। ये 13 हो गया। अब एंगल बी के सामने वाला 12 क्या है, 12 आपका परपेंडिकुलर होगा, बेस हो गया 5। एंगल सी में आइए, एंगल सी यानी ये वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में हाइपोटेनस कौन सी है, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस से लिख लीजिए पहले 20। अब किसको रेफरेंस लेना है, एंगल सी को। एंगल सी को रेफरेंस लेंगे, सामने जाइए, 12 क्या हुई परपेंडिकुलर हुई और बी क्या हुई आपकी 16, यानी बेस हो गया आपका 16। ये लिखने के बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या फाइंड करना है, फर्स्ट फाइंड करना है साइन किसका, बी का। सम पीपल हैव, बी में जाइए, पीपल क्या है 12 और हाइपोटेनस क्या है 13। 12/13 आपका साइन भी हो जाएगा। tan सी, tan फाइंड करना है लेकिन किसका, सी। टर्न परमानेंटली ब्लैक, परमानेंटली यानी P, ब्लैक यानी B। सी में P क्या है 12 और B क्या है 16। 4 3 12, 4 4 16, यानी 3/4 आप सिंप्लीफाइड वर्जन ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्या है सेक B का स्क्वायर और tan B का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, यहाँ tan B है, tan C की वैल्यू यहाँ पे लिख के गड़बड़ मत करिएगा। फाइंड क्या करना है, सेक B का स्क्वायर माइनस tan B का स्क्वायर। सेक किसका ऑपोजिट है, इस तरफ आ जाइए, कॉस का ऑपोजिट है, यानी कर्ली ब्राउन हेयर, यानी हम कर देंगे हेयर ब्राउन, हेयर को कर देंगे ब्राउन और कर देंगे उल्टा। नेक्स्ट क्या है टैन, टर्न परमानेंटली ब्लैक, परमानेंटली ब्लैक और इसका स्क्वायर, इन दोनों को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए सेक्शन बी में आ जाइए, बिकॉज एंगल ऑफ रेफरेंस दोनों में क्या है बी दिया हुआ है। क्या है हाइपोटेनस 13 और बेस आपका 5 का स्क्वायर शुड बी सब्ट्रैक्टेड विथ परपेंडिकुलर 12 और बेस 5। पहले स्क्वायर कर लीजिए, 13 का स्क्वायर 169 बाई 25 माइनस 12 का स्क्वायर 144 बाई 25। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ना इसको तो आपका आ जाएगा 25 और एलसीएम तो 25 ही रहेगा, 25 बाई 25 कैंसिल होके आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, फोर्थ वाला देखते हैं क्या है। फोर्थ वाला पढ़िए वहां पे, साइन सी का स्क्वायर, साइन सी का स्क्वायर प्लस क्या करना है कॉस सी का स्क्वायर ऐड करना है। साइन यानी सम पीपल हैव, पीपल हैव को कर दीजिए स्क्वायर। देखिए कॉस क्या है
कॉस हमारा सेकेंड वाला टर्म ही है, कॉस और कोसेक में आप कंफ्यूज मत हो जाइए। साइन, कॉस यानी कर्ली कर्ली ब्राउन हेयर का स्क्वायर। कौन सा है रेफरेंस ऑफ एंगल, दोनों सी है, तो सी इस वाले में आ जाइए। क्या है, पी क्या है हमारा 12 और एच क्या है 20, इन दोनों का स्क्वायर शुड बी एडेड टू बेस क्या है 16 और 20 आपका स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर कर दीजिए, 12 12 144 प्लस ये क्या है 16 का क्या था 256 ना, 256 और डिवाइडेड बाई 400। देखिए 400 400 सेपरेट आएगा, आपका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, 400 अब मैंने डायरेक्टली कॉमन ले लिया। फिर क्या आया 400 डिवाइडेड बाई 400, हमारा आंसर क्या है 1, फोर्थ वाला भी आपका आंसर 1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको कोई फिगर गिवन नहीं है बट वैल्यू दी हुई है, किसकी, साइन ए की वैल्यू दी हुई है। फाइंड क्या करना है, tan ए और cos ए। अब देखिए वैल्यू गिवन है तो अब हम करें क्या, क्या करना है, देखिए साइन का है 3/5, साइन का फॉर्मूला क्या है, सम पीपल हैव, यानी आपका परपेंडिकुलर 3 है और आपका हाइपोटेनस 5 है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे, जहां एक 90 डिग्री बनाइए, 90 डिग्री के सामने क्या है, सामने वाला क्या है हाइपोटेनस यानी 5 है। परपेंडिकुलर किसका है, ए का परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ए लिख दीजिए, ए बी और ये आपका सी। ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, रेफरेंस एंगल ए है, ए के सामने आ जाइए, ये बी सी, बी सी क्या है 3, ठीक है। इसको हम फाइंड कर लेंगे किसके फॉर्मूला से, बताइए कौन से फॉर्मूला से, पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूला से कर लेंगे, हेड स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें गिवन है 5 स्क्वायर, बेस हमने फाइंड कर लिया है 3 स्क्वायर और परपेंडिकुलर को फाइंड करेंगे अभी। 25 इक्वल्स की जगह प्लस लिख लिया, 25 इज इक्वल टू 9 प्लस पी स्क्वायर, शिफ्ट कर दीजिए 25 माइनस 9 आपका 16, 16 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, देयरफॉर पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, पी क्या हो गया हमारा 4, लिख लीजिए यहाँ पे 4। यहाँ पे काम खत्म हो गया पाइथागोरस थ्योरम का, इसको हटा देते हैं। सो हमें ये वाले वैल्यूज किससे मिले, ये वाली हिंट से हमें ये वैल्यूज मिले, क्योंकि साइन ए क्या है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सम पीपल हैव, इसके सामने लिख लीजिए पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर आपका 3 है, हाइपोटेनस आपका 5 है। तो एक ट्राइंगल ड्रॉ करिए जिसमें आप हाइपोटेनस बना दीजिए 5 रहेगा, रेफरेंस एंगल ए है, यहाँ पे ए मत लिख लीजिएगा, क्यों ए नहीं लिखना है यहाँ पे, क्योंकि इट इज सामने वाला लाइन आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। आप एंगल बी को 90 डिग्री बना दीजिए, एंगल ए आपका रेफरेंस एंगल रहेगा, तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। फाइंड क्या करना है, tan ए और cos ए, लिखिए tan ए क्या है टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, पी क्या है, पहले हमने रेफरेंस एंगल का लिखा नहीं है, एंगल ए का हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेनस क्या है 5, परपेंडिकुलर ये 3 और बेस आपका 4, परपेंडिकुलर 3 और बेस 3/4। cos ए, cos यानी कर्ली वाला सी, कर्ली ब्राउन हेयर, बी क्या है 4 और एच क्या है 5। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये फिगर गिवन है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी गिवन है, फाइंड ये करना है। आपका रेफरेंस एंगल कौन सा रहेगा, ए, यानी सब जगह आपका रेफरेंस एंगल ए है, ठीक है। रेफरेंस एंगल की तरफ आने से पहले हमें फाइंड करना है इसका वैल्यू, साइड का वैल्यू, तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या देख रहे हैं हम ए बी सी में, लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला, हेड स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हेच क्या होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, यानी ये वाली, वी डोंट नो, तो हेच ऐसे ही लिखिए, ये क्या है ए स्क्वायर प्लस वो वाला साइड भी आपका ए है, ए स्क्वायर, सो हेच स्क्वायर इज 1a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर क्या होता है, x प्लस एक्स क्या होता है 2x, वैसे 1a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर, h क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 का स्क्वायर रूट
हमें नहीं पता क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बट ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर। तो जब ए स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट से जब बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा ए, और रूट टू बाहर नहीं आ सकता, इसलिए हम अंदर लिख लेंगे रूट टू। ए स्क्वायर ए इंटू ए जब बाहर आ जाएगा तो ए हो जाएगा और रूट टू अंदर रहेगा। तो ये क्या वैल्यू हुई, ए रूट टू फाइंड कर ली हमने। अब रेफरेंस एंगल लिखेंगे, कौन सा है हमारा रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल ए है, उसका हाइपोटेनस क्या है, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। हाइपोटेनस हमारा ए रूट टू है और आपका बेस और ये दोनों तो सेम ही है, ठीक है। फाइंड करते हैं साइन ए, साइन यानी सम पीपल हैव, यहाँ पे दूसरा कोई रेफरेंस एंगल है नहीं, सब ए ही है और ए का रेफरेंस हमने लिख लिया है। पी क्या है, ए, और हाइपोटेनस क्या है, ए रूट टू। अब क्या करें, कुछ नहीं करते, कैंसिल कर देते, ए आपका कैंसिल हो गए, यानी क्या हुआ, 1 रूट टू। अब जाइए वापस आपके इर्रेशनल नंबर के चैप्टर में। क्या है इर्रेशनल नंबर का बेस, मेन पॉइंट क्या है उसका, कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो रूट में कभी नहीं रह सकता। तो इस रूट को हटाने के लिए हम रूट टू से वापस मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो रूट टू ऊपर आ गया और रूट टू इंटू रूट टू 2 हो गया। देखिए आपका डिनोमिनेटर कभी रूट की वैल्यू नहीं रह सकता, लेकिन आपका न्यूमरेटर रह सकता है। तो रूट टू इंटू रूट टू 2 हो गया और 1 इंटू रूट टू आपका रूट 2 हो गया। ये क्या है, साइन ए आपका क्या है, लिख लीजिए यहाँ पे रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। देखिए फर्दर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ऊपर का नंबर रूट में है, नीचे का नंबर एक होल नंबर या नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट फाइंड करते हैं, क्या है, सेक ए। सेक किसका ऑपोजिट है, जल्दी जल्दी राइट हैंड साइड में देखिए, सेक ए। सेक किसका ऑपोजिट है, सेक आपका कॉस का ऑपोजिट है, यानी कर्ली ब्राउन हेयर, तो उसको उल्टा कर देंगे हेयर और नीचे आ जाएगा आपका ब्राउन। एच क्या है, ए रूट टू आपका एच है डिवाइडेड बाय ए है, इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ए कैंसिल आ जाएगा, आपका आंसर रूट टू। देखिए अब आप बोलेंगे यहाँ रूट टू था मैम, आपने रूट टू से मल्टीप्लाई करके इसको रैशनलाइज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये आपका न्यूमरेटर में रूट टू है। जब आपका डिनोमिनेटर में रूट टू आता है तो उसको रैशनलाइज करते हैं। ये तो क्या है, रूट टू बाई 1 हो गया, यानी आपका डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी एक नेचुरल नंबर है, इसलिए इसका आंसर रहेगा रूट टू। नेक्स्ट क्या है, कॉस ए का स्क्वायर ऐड करेंगे किससे, साइन ए के स्क्वायर से। ये दोनों वैल्यूज नॉट नोन है, तो कॉस क्या होगा, कर्ली ब्राउन हेयर का क्या, स्क्वायर, और साइन यानी सम पीपल हैव का स्क्वायर। बी क्या है, ए, और एच क्या है, ए रूट टू। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर, और ऐड किससे करेंगे, ए डिवाइडेड बाय ए रूट टू के स्क्वायर से। ए का स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर, नीचे ए इंटू ए स्क्वायर, और रूट टू इंटू रूट टू 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए इंटू ए स्क्वायर, नीचे ए इंटू ए स्क्वायर, और रूट टू इंटू रूट टू 2, यानी ये 2a स्क्वायर है, ये 2a स्क्वायर है। आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 2a स्क्वायर या ए स्क्वायर 2 ही लिख लीजिए। फिर क्या हो जाएगा आपका, जब आपका एलसीएम ये आ गया, फिर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, 2a स्क्वायर, x प्लस एक्स 2x, वैसे ही ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। 2a स्क्वायर और a स्क्वायर 2 दोनों सेम टर्म्स है, सो इनको आप डिवाइड कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन 3 हो गया ना हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका कोई फिगर गिवन नहीं है, कॉस ए का वैल्यू गिवन है। कॉस ए यानी कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन, और ये हो गया है, यानी ये आपका बेस है और ये आपका क्या है, हाइपोटेनस है। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए आपके रेफरेंस के लिए।
हाइपोटेनस यानी 90 डिग्री के सामने वाला, ये हो गया आपका 13, और बेस किसका है, एंगल ए, एंगल ए लिखिए पहले, ए बी सी, एंगल ए का रेफरेंस, एंगल ए का रेफरेंस देखिए, ये रेफरेंस है, इसके सामने वाला क्या है आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है, बेस गिवन है, यानी ये आपका 5 हो जाएगा। फिर से बता रही हूँ, देखिए कर्ली ब्राउन हेयर तो हो गया, हमें पता है बेस 5 है, हाइपोटेनस आपका 13 है। राइट एंगल आप बना दीजिए, सामने वाला 13 लिख दीजिए, यहाँ पे ए लिखिए या यहाँ पे ए लिख लीजिए, क्योंकि आपका रेफरेंस एंगल ए है। फिर ए के सामने आइए, ये परपेंडिकुलर है जो हमें नहीं पता, ये वाला आपका बेस हो जाएगा। फाइंड करिए, थ्योरम लगाएंगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, हाइपोटेनस 13 स्क्वायर, बेस आपका 5 स्क्वायर ले लीजिए और परपेंडिकुलर। देखिए जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तब आपको बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है देखने की जरूरत नहीं, आपको हाइपोटेनस फिक्स रहेगा, बेस और परपेंडिकुलर यू कैन राइट वाइस वर्सा, ईदर ऑफ एनीथिंग। 13 क्या हुआ, 169 इज इक्वल टू 25 प्लस पी स्क्वायर, 169 माइनस 25 हमने पहले भी किया है, 144 आएगा आपका पी स्क्वायर, यानी पी क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 144 विच इज 12, तो इसको लिख लीजिए आप 12। आगे बढ़ते हैं, अभी क्या लिखेंगे, रेफरेंस एंगल के टर्म्स लिखेंगे। हमारा रेफरेंस एंगल क्या है, ए ए ए ए ए, तो ए का ही करना है हमें, ए का हाइपोटेनस क्या है, बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। हाइपोटेनस आपका फिक्स रहेगा 13, अब आइए ए के सामने 12, आपका परपेंडिकुलर, बेस आपका 5, इसको ऐसे करके एक साइड में आप लिख लीजिए। अब लेते हैं इवैल्यूएट करना, इसको फाइंड करना, इसका वैल्यू इवैल्यूएट करना है, और सेकंड ये वाला, पहले ये वाला लेंगे। इवैल्यूएट किसको करना है, साइन ए को माइनस करना है कॉट ए से, फिर डिवाइड किससे करना है, 2 टाइम्स tan ए, ये 2 tan ए क्या है, tan ए की वैल्यू फाइंड करनी है और उसको इंटू 2 कर देना है, 2 टाइम्स। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, देखिए मैं क्या सजेस्ट करती हूँ, पहले इसका वैल्यू फाइंड करिए, फिर इसका करिए, फिर दोनों को डिवाइड कर लीजिए। तो क्या है साइन ए माइनस कॉट ए पहले करेंगे, क्या है साइन, सम पीपल हैव, कॉट किसका ऑपोजिट है, इधर आ जाइए, tan का ऑपोजिट है, टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, यानी b बाई पी हो जाएगा, b बाई पी, p बाई h, p क्या है 12, h क्या है आपका 13, माइनस किससे करना है, बेस 5 है और ये क्या है 12, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। देखिए 13 क्या है, एक क्या नंबर है, एक प्राइम नंबर है, और 12 आपका नॉर्मल कॉम्पोजिट नंबर है, तो 13 और 12 का ले लीजिए, 2 6 are 12, 13 as it is, 2 3 are 12, 13 as it is, 3 1 are 3, 13 as it is, और 13 1 are 13, बिकॉज 13 क्या है, एक आपका प्राइम नंबर है। 3 2 are 6, 6 2 are 12, 12 हो गया, 12 इंटू 13 कर लीजिए। देखिए मैं डायरेक्टली यहाँ 12 इंटू 13 कर लेती, क्योंकि मुझे पता है कि ये प्राइम नंबर है, तो ये 13 खुद से ही जाएगा और बाकी 12 तो आना ही है, लेकिन आपको मैंने एक एलसीएम भी बता दिया है। 3 2 are 6, 3 1 are 3, और 2 और 1 हो गया 156, इसका क्या हो गया, एलसीएम आपका आ गया 156। नीचे लिख लीजिए 156, 13 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आएगा, 12 ऊपर 12 नीचे, यहाँ पे 13 ऊपर 13 नीचे, 12 12 जा 144, और 13 इंटू 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, और ये हो गया 65। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 144 माइनस 65 क्या आएगा आपका, 144 और 65 माइनस कर लीजिए, 14 14 माइनस 5 आपका 9, आपका हो गया 79। ये क्या है 79/56 आपका क्या है, साइन ए और कॉट ए का सब्ट्रैक्शन क्या है, ये वाला है 79/156। ये तो हमने क्या फाइंड किया, न्यूमरेटर। हमें क्या फाइंड करना है, डिनोमिनेटर फाइंड करना बाकी है अभी। चलिए डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में आप क्या लिखेंगे, 79/156 हमारा न्यूमरेटर, और एक बड़ा सा डिवीजन यहाँ डालिए क्योंकि एक डिवीजन वापस आएगा। वो क्या है, 2 टाइम्स tan ए, 2 tan
ए, यानी 10 क्या, टर्न परमानेंटली ब्लैक, P बाई B, और इंटू किससे करेंगे, 2 से, क्योंकि 2 टाइम्स है। P क्या है 12, बेस क्या है 5, मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से। 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, ये स्क्वायर नहीं है, हाँ कंफ्यूज नहीं होना, इंटू 2, 12 2 जा 24 बाई 5। डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई नहीं होता है आपका, जब बाहर एक होल नंबर है तो न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 24 इंटू 24 बाई 5 आपका नीचे का नंबर है। देखिए इसको अभी सॉल्व करेंगे। 79 बाई 156 कैसे आया आपने देख लिया, और 24 बाई 5 देख लिया। दो फ्रैक्शन है, एक न्यूमरेटर भी आपका फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर भी आपका फ्रैक्शन है। तो चलिए फ्रैक्शन के चैप्टर में वापस चलते हैं। क्या है, व्हेन यू हैव अ डिविजन साइन बिटवीन टू फ्रैक्शंस, फर्स्ट फ्रैक्शन रिमेन्स एज इट इज, यानी 79 बाई 156 रिमेन्स एज इट इज। जो डिविजन साइन है दोनों के बीच में कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लीकेशन, और ये क्या हो जाएगा, उल्टा होके ऊपर आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, यानी 79 डिवाइडेड बाई 156 डिवाइडेड बाई 5 बाई 24 बाई 5 था। फर्स्ट फ्रैक्शन रिमेन्स एज इट इज, ये हमने सीखा है मल्टीप्लाई, और ये हो जाता है उल्टा, यानी 5 बाई 24, वही हमने यहाँ पे लिखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 79 9 10 16, ये कोई भी टेबल में जा नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, 79 इंटू 5 कर दीजिए। 79 इंटू 5 395 आपका क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर आपका हो जाएगा 395। डिनोमिनेटर क्या है 156 इंटू 24, 156 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, थ्री 744। डिनोमिनेटर क्या होगा आपका, डिनोमिनेटर में लिख लीजिए 3744 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू दिस वन। फर्स्ट वाला हमने इवेल्युएट कर लिया। चलिए देखते हैं सेकेंड वाला कैसे इवेल्युएट करेंगे। कॉट ए, यानी कॉट क्या है, कॉट और कॉस में प्लीज कंफ्यूज मत होइए। ये जो सी है ना कर्ली का, वो सिर्फ आपका कॉस रहेगा, कॉसेक अलग है, कॉट अलग है, वो किसी के रेसिप्रोकल है। तो फर्स्ट कॉस है, हमें पूछा है कॉट। कॉट किसका ऑपोजिट है, टैन का। टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, यानी ब्लैक और पी। टर्न क्या है, टर्न्ड पी बाई बी, परमानेंटली ब्लैक। टैन का ऑपोजिट कॉट है, हमें कॉट चाहिए तो उसको उल्टा कर लेंगे, पी बी बाई पी। प्लस क्या है 1 टू बी डिवाइडेड बाई कॉस ए। कॉस किसका, कॉस तो हमें पता है कर्ली, कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन हेयर। कॉस क्या है, सेकेंड वाला टर्म है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। सी वाला आपका कॉस है जो आपके रिडल में है, और कोसेक और कॉट दोनों ऑपोजिट है। कोसेक आपका ऑपोजिट होगा साइन का, कॉट आपका ऑपोजिट होगा टैन का। पी बी बाई पी क्या है 5 बाई 12, प्लस क्या करना है 1 डिवाइडेड बाई 5 बाई 13। देखिए 5 बाई 12 आपका एज इट इज आ जाएगा, प्लस यहाँ पे जब ऐसा डिवीजन होता है जिसे नीचे फ्रैक्शन है, तो इसको हम ले जाते हैं उल्टा, ऊपर कर लेते हैं, यानी ये यहाँ के मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ पे 1 ही है, तो आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 13 बाई 5। उल्टा हो जाएगा, ये 13 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, 13 1 जा 13, 13 बाई 5 हो गया। 12 और 5 का एलसीएम क्या है 60 आएगा आपका। क्यों 60 आएगा, क्योंकि 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 12 इंटू 5 कर लीजिए, 60 आ गया। इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 12 5 जा और ये 12 जा, 12 5 जा 5 5 जा 25, और 13 इंटू 12 कितना आया था, हमने किया था ना कहीं 13 इंटू 12। चलिए वापस कर लेते हैं। वन 156 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 156 प्लस 25 यहीं कर लीजिए, 11 5 6 7 8 181 बाई 60।
8 9 10 नहीं आ जाएगा, ये किसी और में नहीं जाएगा। सो 181/60 विल बी द इवैल्यूएशन ऑफ दिस क्वेश्चन व्हाट दे हैव गिवन। ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें मिक्स फ्रैक्शन में करना होगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं, 181 को 60 से करेंगे यानी 62 ज़ा हो जाएगा मेरा, नहीं 63 ज़ा हो जाएगा ना, 180 बचा क्या, एक। तो मेरा आंसर क्या होगा इसका, 3/1/60 विल बी माई आंसर फॉर द सेकेंड इवैल्यू। सेट ए आपका गिवन है 29/21 और फाइंड क्या करना है, साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan ए। देखिए सेक किसका ऑपोजिट है, यहाँ पे आइए, सेक किसका ऑपोजिट है, कॉस का ऑपोजिट है। कॉस क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर, यानी ब्राउन, कर्ली ब्राउन हेयर यानी h/b हो जाएगा, ये आपका h/b। हाइपोटेनस क्या है 29 और बेस विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए एज योर रेफरेंस एंगल हो जाएगा 21। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, यहाँ सामने जाइए, ये 29 क्या हो गया आपका हाइपोटेनस। अब क्या करिए, एंगल ए है, इसको एंगल ए बी और सी, एंगल ए के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, हमें नहीं पता है, बी पता है बेस, यानी ये 21 हो गया। अब फाइंड करेंगे बी सी को, फॉर्मूला लगाइए, h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, h स्क्वायर 29 स्क्वायर प्लस बेस 21 ले लीजिए प्लस बी स्क्वायर, 21 का आपका हो जाएगा 441, 29 का देखना पड़ेगा, 29 इंटू 29 करिए, एट 41 है, 29 का स्क्वायर क्या हुआ 841, यहाँ पे डालिए 841 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करिए 841 माइनस 441 आपका 400 आएगा, देयरफॉर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 400, पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400 विच इज पी विल बी योर 20। इसको क्या लिखेंगे 20 लिख लीजिए। अब रेफरेंस एंगल लिख लेंगे, एंगल ए ही है क्वेश्चन में आपका, सो एंगल ए का रेफरेंस हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेनस क्या है 29, ए का परपेंडिकुलर 20 और बेस 21। फाइंड क्या करना है, साइन ए लिखिए यहाँ पे, साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan ए। साइन क्या है, some people have यानी p/h minus 1 divided by turned permanently black p/b क्या हो जाएगा p/h एज इट इज माइनस ऊपर 1 है तो p/b उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा b/p। वैल्यूज डाल दे दे, 20 डिवाइडेड बाई 29 माइनस बेस क्या है 21 डिवाइडेड बाई 20। 29 और 20 दोनों क्या है आपका, 29 देखिए एक प्राइम नंबर है, यानी 29 इंटू 20 आपका एलसीएम होगा। देखिए 29 इंटू 20 क्या होता है आपका, $580 आपका एलसीएम होगा, नीचे लिख लीजिए 580। जब एक प्राइम नंबर है और एक कॉम्पोजिट नंबर है तो 29 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से और 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 29 से, एलसीएम लेने के बाद 20 टू 20 400 आ जाएगा, माइनस 21 इंटू 29 करिए, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 9 10 609, 609 सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 456,209 डिवाइडेड बाई 580। 209 कौन सा वाला, माइनस वाला 209। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया हुआ है tan है 4/3 है, tan क्या है टर्न परमानेंटली ब्लैक, यानी P आपका ये 4 क्या हो गया परपेंडिकुलर और बेस क्या है 3। यहाँ पे एक ड्रॉ करिए ट्राइंगल,
ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस है ये, यहाँ पे लिखिए ए बी और सी। विथ रेफरेंस टू एंगल ए परपेंडिकुलर 4 है, यानी ये आपका 4 हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। फाइंड करिए ये क्या आएगा। जब आप, मैं नहीं कर रही हूँ, करेंगे तो आपका ये वाला 5 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 25 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 विल बी 5। रेफरेंस एंगल के हिसाब से लिख रही हूँ, हाइपोटेनस, बेस और आपका परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है 5, बेस आपका क्या है 3 और परपेंडिकुलर आपका 4। फाइंड क्या करना है, कोसेक ए। कोसेक किसका ऑपोजिट है बताइए, कोसेक ऑपोजिट है साइन का। साइन का ऑपोजिट क्या हुआ, कोसेक। साइन यानी सम पीपल हैव, पी बाई एच, यानी ये क्या हो जाएगा, एच बाई पी। सम पीपल हैव, एच बाई पी आएगा, बी लिख दिया मैंने बाई मिस्टेक, सॉरी, एच बाई पी। साइन क्या है, सम पीपल हैव, पी बाई एच, तो हम लिख देंगे एच बाई पी डिवाइडेड बाई कॉट। किसका ऑपोजिट है चेक करिए, यहाँ पे टैन का ऑपोजिट होता है कॉट। टैन यानी टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, पी बाई बी, तो इसको कर देंगे बी बाई पी। माइनस सेक किसका ऑपोजिट है, कॉस का। कर्ली, कॉस यानी कर्ली ब्राउन हेयर, बी बाई एच, तो ये क्या हो जाएगा, एच बाई बी। ठीक है, देखिए किसका कौन सा ऑपोजिट है, ये तो आपको पक्के से याद ही करना है। साइन का कोसेक है, कॉस का सेक है, टैन का कॉट है। तो देखिए कॉट है, कॉट ऑपोजिट ऑफ टैन, टैन यानी टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, पी बाई बी, तो हमने क्या लिया उल्टा, बी बाई पी, क्योंकि इसका ये ऑपोजिट है। सेक किसका ऑपोजिट है, कॉस का। सी यानी कर्ली ब्राउन हेयर, बी बाई एच यानी एच बाई बी, ये एच बाई बी हो गया। एच बाई पी क्या है, 5 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3 बाई 4 माइनस 5 बाई 3। फर्स्ट इसको करेंगे क्योंकि ये क्या है, एक सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है। 5 बाई 4 को एज इट इज लिखिए, ये बड़ा सा आपका डिवीजन। 4 और 3 का एलसीएम 4 3 सा 12 ही आएगा, 12 कर दीजिए। 9 3 3 सा 9 एंड दिस इज 20। सो आंसर होगा 5 बाई 4, न्यूमरेटर एज इट इज, डिवाइडेड बाई 9 माइनस 20 माइनस 11 बाई 12। अब क्या करेंगे, फ्रैक्शन डिवाइडेड बाई फ्रैक्शन को क्या करते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन रिमेन्स एज इट इज, जो नीचे वाला फ्रैक्शन है वो मल्टीप्लीकेशन साइन के साथ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी ये 12 हो गया, ये माइनस 11। माइनस नीचे रहता है क्या, नो मैम, नीचे नहीं रहता, माइनस कहाँ जाता है, ऊपर। रैशनल नंबर्स में हमने सीखा है कि माइनस साइन कभी आपके डिनोमिनेटर में नहीं रह सकता है। 4 3 ज़ा माइनस 3 ज़ा 12, आंसर क्या है 5 3 ज़ा माइनस 15 बाई 11। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, 11 1 ज़ा 11, आपका हो जाएगा 11 1 ज़ा 11 और बचा कितना 4 माइनस का, माइनस 1 4 बाई 11 आपका ये वाला 10th का आंसर रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, अभी सॉल्व करते करते आपको ट्रिग्नोमेट्री इजी लग रहा है ना। यहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट है परपेंडिकुलर और बेस को फाइंड करना, आपका हाइपोटेनस थ्योरम को अप्लाई करना, और ये जो साइन कॉस टैन है इसके क्या रेशियोज होंगे और इसके रेसिप्रोकल के क्या रेशियोज होंगे। अगर इतना आपको अच्छे से याद है तो आप ये वाला एक्सरसाइज इजीली कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 4 cot A is 3। देखिए cot A क्या है, 3 नहीं है, 4 cot A 3 है, तो cot A क्या होगा, हमें cot A चाहिए ना वैल्यू के लिए, तो 4 क्या यहाँ पे आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4। cot किसका ऑपोजिट है, चलिए यहाँ पे अभी cot tan का ऑपोजिट है, tan यानी टर्न परमानेंटली ब्लैक, P बाई B, B बाई P हो जाएगा बेस, और आपका परपेंडिकुलर 3 और 4 है, यानी आपका हाइपोटेनस भी 5 आने वाला है। ड्रॉ कर लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल। हाइपोटेनस नहीं पता है, ए बी सी, ए के रेफरेंस एंगल क्या है, ए है, तो ए के सामने वाला क्या हुआ आपका परपेंडिकुलर, यानी 4 और ये 3। जब आप ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपका ये वाला 5 आएगा पिछले सम की तरह। 4 4 सा 16, 3 3 सा 9, ऐड करके जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपका ये वाला 5 आ जाएगा। मैं नहीं कर रही हूँ, आप ये कर लीजिएगा। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है साइन ए।
साइन ए क्या है, सम पीपल हैव, पीपल क्या है, चलिए इसके रेफरेंस एंगल लिख लेते तो हमारा आंसर क्या है, जल्दी से आ जाता है, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस 5 है, बेस आपका 3 है, परपेंडिकुलर आपका 4 है। पी क्या है, 4/5 साइन ए। सेक किसका ऑपोजिट है, चलिए बिना देखे बताइए सेक किसका ऑपोजिट है, कॉस का ऑपोजिट है कर्ली ब्राउन हेयर, यानी हेयर ब्राउन कर देंगे हम। हाइपोटेनस आपका 5 और आपका बेस 3, इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 1 जा 3 और 2 1/3। ये नहीं आता आपको डायरेक्ट तो आप डिवाइड करके कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक ए का स्क्वायर और कॉट ए का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना। कोसेक किसका ऑपोजिट है, साइन का ऑपोजिट है, और कॉट किसका ऑपोजिट है, टैन का ऑपोजिट। कोसेक और कॉट, राइट साइड में जाइए, कोसेक किसका ऑपोजिट है, साइन का। साइन का क्या है, सम पीपल हैव, p बाई h, तो ये क्या हो जाएगा, h बाई p का होल स्क्वायर, माइनस करेंगे कॉट किसका ऑपोजिट है, टैन का, टैन यानी टर्न परमानेंटली ब्लैक, p बाई b, हम क्या करेंगे, b बाई p का होल स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, 5/4 का होल स्क्वायर माइनस बेस है 3/4 का होल स्क्वायर। 5 5 जा 25, 16 माइनस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, 16 एज इट इज। 25 माइनस 9 आपका 16 आएगा, 16 और 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल, आपका आंसर क्या हुआ, 1। नंबर 12 में आपको वैल्यू गिवन है कॉस ए का, यानी इसका वैल्यू गिवन है, कॉस ए क्या है, 0.6, देखिए यहाँ पे भी कोई नंबर है नहीं, 0.6 किस फॉर्म में है, डेसिमल फॉर्म में है, तो कॉस ए को मैं क्या लिखूंगी, कॉस ए इज इक्वल टू 6/10। ये डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन में हमने सीखा है 6/10 इज नथिंग बट 0.6, क्योंकि ये यहाँ पे टर्न हो जाएगा, जब आप लेफ्ट साइड में जंप करेंगे तो 0.66 का आंसर आता है, तो 6/10। कॉस का फॉर्मूला क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कर्ली ब्राउन और हेयर, बेस क्या है 6, हाइपोटेनस क्या है 10। 0.6 को मैंने 6/10 के फॉर्म में यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आपके साइड्स क्या आएंगे, हाइपोटेनस आपका 10 है और एंगल ए है ना, ABC, ए के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, नॉट गिवन, ये 6 है, इसको फाइंड करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ एंगल ए। एंगल ए का सारा रेफरेंस, एंगल ए को रेफरेंस रखते हुए सारे एंगल्स फाइंड, सारे वाले रेशियोज हमें फाइंड करने हैं, 1 2 3 4 5 6। पहले इसको करते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 10 स्क्वायर 6 स्क्वायर और ये हो गया p स्क्वायर। 10 हो गया 100, 100 माइनस 36 यहाँ ले आइए, ये हो गया p स्क्वायर। p क्या हुआ, p स्क्वायर 64 हुआ, यानी p आपका क्या हुआ 8। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लिया हमने, p आपका 8 आ गया। अब चलिए 1 बाय 1 सारे फाइंड कर लेते हैं। पहले एंगल ए का रेफरेंस लिख लेंगे, एंगल ए के हिसाब से हाइपोटेनस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है और आपका बेस कौन है। हाइपोटेनस 10 है, परपेंडिकुलर 8 है, एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये आपका 6 बेस हो गया। चलिए शुरू करते हैं साइन से। साइन ए क्या है, सम पीपल हैव 8/10, यानी 2 4 जा 2 5 जा 4/5। क्या है कॉस, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, b/h आ जाएगा आपका, क्या है b, लिखिए 6/10, 2 3 जा 2 5 जा 3/5। टैन क्या है, टैन किसका, ए का, टर्न परमानेंटली ब्लैक, p/b 8/6, 2 3 जा 2 4 जा यानी 4/3। इसका ऑपोजिट वाला हम यहाँ पे करेंगे,
ताकि आपको ऑपोजिट भी याद हो जाए। साइन का ऑपोजिट क्या है? कोसेक। कोसेक ए क्या होगा? इसका उल्टा कर लीजिए, 5/4। कॉस का ऑपोजिट क्या है? सेक। सेक ए क्या होगा? 5/3। और टैन का ऑपोजिट क्या है? कॉट। कॉट ए क्या हो जाएगा आपका? 3/4। देखिए आप अभी पूछेंगे कि यहाँ पे कॉस ए मैम 6/10 है और हमारा कॉस ए तो 3/5 आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंप्लीफाइड रेशियो में 6/10 आया था ना पहले, फिर उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, इसलिए हमने उसका आंसर 3/5 लिया है। ऐसे हमने सारे रेशियोज फाइंड कर लिए। आपको क्या वैल्यू गिवन है? टैन ए जो है आपका 5/12 है और ए क्या है? एंगल ए एक एक्यूट एंगल है, यानी आपका रेफरेंस एंगल है, जो कि क्योंकि देखिए रेफरेंस एंगल कभी भी एक्यूट एंगल ही रहेगा, क्योंकि एक तो आपका 90 डिग्री आ गया, बाकी दो मिला के 90 डिग्री है, तो वो एक्यूट एंगल ही होना है। फाइन क्या करना है? कॉस ए साइन है और ये वाला। टैन ए 5/12 है। टैन यानी टर्न परमानेंटली ब्लैक, यानी ये क्या है? परमानेंटली ब्लैक। ये क्या है? पहले ABC फॉर्म कर लीजिए। P क्या है? परपेंडिकुलर 5 है। बेस क्या है? बेस आपका 12 है। टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक। 5 आपका परपेंडिकुलर हो गया और बेस आपका 12 हो गया। चलिए हाइपोटेनस फाइंड करिए। h² = 12² प्लस 5²। 12² क्या है? 144 और 5 क्या है? 25। ये हो गया आपका 169। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं? h² अगर 169 है तो आपका h क्या होगा? 13। ये हो गया 13। अब रेफरेंस लिख लीजिए। एंगल ए का क्या रेफरेंस रहेगा? हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेनस 13, परपेंडिकुलर 5 और बेस आपका 12। वैल्यूज फाइंड करते हैं। कॉस ए का, कॉस यानी कर्ली ब्राउन हेयर, बेस और h यानी 13, 12/13। नेक्स्ट क्या है? साइन ए। सम पीपल हैव, P क्या है? 5 और हैव क्या है? हाइपोटेनस 13। कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए। इसको आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे मेरे जगह नहीं है, मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। कॉस ए प्लस साइन ए। कॉस ए क्या है? 12/13। क्वेश्चन आप जरूर से लिख लीजिएगा। 12/13 प्लस साइन ए विच इज 5/13। डिवाइड किससे करना है? सेम का ऑपोजिट साइन से। 12/13 माइनस 5/13। यहाँ पे क्या होगा? 13 मेरा एलसीएम है, एलसीएम यानी 13 सेम ही है। 12 प्लस 5 कितना होता है? 17 डिवाइडेड बाय 13 एज इट इज, और 12 माइनस 5 आपका हो जाएगा 7। क्या करेंगे? दो फ्रैक्शन डिविजन साइन, इसको ऊपर ले जाएंगे। सो आंसर फर्स्ट फ्रैक्शन रिमेन्स एज इट इज, डिविजन साइन विल कन्वर्ट टू मल्टीप्लीकेशन। 7/13 क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 13/7। 13 आपका कैंसिल हो जाएगा। 17/7 आपका आंसर है। 7 2 ज़ा 14, 2 3/7। क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है। गिवन साइन थीटा इज P/Q। यहाँ पे रेफरेंस एंगल क्या है? समझ लीजिए वो थीटा ही है। साइन थीटा इज इक्वल टू P/Q। फाइंड कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ P एंड Q। यहाँ पे कोई वैल्यूज गिवन नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं। साइन क्या है? सम पीपल हैव, यानी ये क्या है? परपेंडिकुलर है, ये है आपका हाइपोटेनस। ड्रॉ करिए। ये समझे आपका एंगल थीटा है, ये हाइपोटेनस है Q और परपेंडिकुलर है P, ये P है। So write down the formula. Hypotenuse square is equal to base square plus height square. Hypotenuse Q square is equal to P square plus h square. Height square लिख दीजिए या फिर perpendicular square लिख दीजिए, एक ही है। So h square will be how much? h square अगर आप यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे p square को, Q square माइनस p square आपका हो जाएगा h square। हमें h square नहीं, हमें h चाहिए। h is equal to square root of Q square माइनस P square।
देखिए आप अब ऐसे नहीं बोल सकते कि क्यू स्क्वायर है तो क्यू बाहर ले लीजिए, पी स्क्वायर है तो पी बाहर ले लीजिए, नहीं, ये दोनों कौन से साइन से जुड़े हुए हैं, माइनस, यानी इन दोनों को माइनस करके ही आप बाहर ले सकते हैं लेना हो तो, इसलिए इसको ऐसे ही रखेंगे। ये हमारा h का वैल्यू क्या है, नॉट h, यहाँ पे हाइट है, चलिए मैं p लिख देती हूँ ताकि कोई तरह का कंफ्यूजन ना हो। सो व्हाट इज योर द अदर वन, द अदर साइड क्या है आपका, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये आपने साइड फाइंड कर लिया हाइपोटेनस थ्योरम लगा के। अब फाइंड करते हैं, हमें फाइंड करने कहा क्या गया है, कॉस थीटा और साइन थीटा को ऐड करिए। साइन थीटा तो हमारा p बाई क्यू है, कॉस थीटा फाइंड करते, कॉस क्या है, कर्ली ब्राउन और हेयर, b क्या है आपका, बेस क्या है थीटा का, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस है, यानी क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू। इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, किनको, इसको और इसको ऐड करना है। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा फाइंड करना है। कॉस थीटा क्या हुआ, p बाई क्यू, ऐड किससे करना है, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू। एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों बेस सेम है, तो क्यू आपका एज इट इज रहेगा और ऊपर क्या आएगा, p और प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये आपका फाइनल, दिस इज द रेशियो ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा इन टर्म्स ऑफ p एंड। क्वेश्चन नंबर 15, इन cos a, इफ cos a इज 1/2, cos a क्या है 1/2 और sin b है 1 डिवाइडेड बाई √2। फिर क्या दिया है, हियर एंगल a एंड b आर फ्रॉम डिफरेंट राइट एंगल ट्राइंगल, यानी जो आपका ये रेफरेंस एंगल a है और ये रेफरेंस एंगल b, दोनों डिफरेंट ट्राइंगल्स है। चलिए इसमें डाल देते हैं 90 डिग्री 90 डिग्री, सामने वाला आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, ये आपका एंगल a के लिए, ये आपका एंगल b के लिए। cos a 1/2, यानी cos क्या है, कर्ली ब्राउन है, बेस आपका क्या है 1 और हाइपोटेनस है 2। यहाँ पे आ जाइए a b एंड c, रेफरेंस एंगल के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर है विच इज नॉट गिवन एंड हाइपोटेनस इज 2 एंड बेस इज 1। फॉर एंगल b क्या है, साइन b, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस आपका √2 हो जाएगा और परपेंडिकुलर है एंगल a b और c, b के सामने आपको परपेंडिकुलर हो गया ये 1। इसके रेशियोज लिख लेते हैं, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस। यहाँ पे हाइपोटेनस आपका 2 हो गया, एंगल ए रेफरेंस है, सामने वाला परपेंडिकुलर वी डोंट नो और ये 1 है। यहाँ पे आ जाइए, हाइपोटेनस आपका √2 और एंगल ऑफ रेफरेंस बी है यानी परपेंडिकुलर 1। पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, हाइपोटेनस स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 4 minus 1, p square will be 3, therefore p is equal to √3। यहाँ पे ले लीजिए √3 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है √2 का स्क्वायर बेस 1 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, √2 into √2 2 minus 1 will be your p square, p square is equal to 1, therefore p क्या हुआ आपका 1। अब सब फाइंड कर लिया है, इसको मेन फॉर्मूला में डाल देंगे। क्या फाइंड करना है, tan a tan b और tan a tan b। tan a क्या होगा, टर्न परमानेंटली ब्लैक, इसका रेफरेंस क्या है a, और tan b का क्या है, टर्न परमानेंटली ब्लैक। एंगल a का रेफरेंस देख लीजिए, P1 है और b क्या है, परपेंडिकुलर आपका √3 है और b आपका 1 है।
रेफरेंस ए में p आपका √3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 विच इज नथिंग बट √3 tan b रेफरेंस देखिए परपेंडिकुलर आपका 1 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 1. सो tan a √3 है, tan b 1 है. इसको फॉर्मूला पुट कर लेंगे. √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a क्या था √3, ये है इंटू का साइन 1. सो योर न्यूमरेटर इज √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 1 √3 एंड प्लस 1. √3 प्लस 1. चलिए यहाँ से रैशनल इरेशनल नंबर्स शुरू हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर कभी भी एक इरेशनल नंबर नहीं हो सकता. इसको रैशनलाइज कर लेंगे. √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1. रैशनलाइज कैसे करेंगे? नीचे के दो टर्म है, यानी आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे? टू टर्म्स विथ योर ऑपोजिट साइन. मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस 1 और न्यूमरेटर को भी करेंगे √3 माइनस 1. यहां से इसको सॉल्व करिए. सो a माइनस बी इंटू a माइनस बी. सो वॉट यू गोइंग टू डू? √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. a माइनस बी होल स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1 2ab डिवाइडेड विथ √3 इंटू √3 3 माइनस 1 2. डायरेक्टली 2 लिख दीजिए यहाँ पे. √3 इंटू √3 आपका 3 हो जाएगा. 3 प्लस 1 2 इंटू √3 इंटू 1 इज 2√3 डिवाइडेड विथ 2. एड ऑल लाइक टर्म्स. 3 प्लस 1 आपका 4 हो जाएगा. 4 माइनस 2√3 टू बी डिवाइडेड विथ 2. 2 कॉमन ले लीजिए. 2 माइनस √3 डिवाइडेड विथ 2. कॉमन टर्म्स आपके कैंसिल हो जाएंगे. आपका इसका आंसर क्या रहेगा? इसका रेशियो रहेगा 2 माइनस √3.